कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूलों से ज़्यादा अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं और विंटर्स में हमारे यहाँ लगाया जाने वाला एक ऐसा ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट वैरायटी है। नमस्कार, मैं हूँ अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे प्लांट के बारे में जो कि कम रोशनी में ज़्यादा दिनों तक अच्छा बना रहता है और खास करके ये प्लांट उन बैल्कनीज के लिए बहुत अच्छा है जिनमें 3 से 4 घंटे की धूप आती है, जो नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। इसकी लीव्स का जो बनावट होती है, विन्यास होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही वैक्सी और शाइनी होती हैं। ये प्लांट आपको आसानी से किसी भी नर्सरी में आराम से मिल जाएगा, जिसको कि बेगोनिया कहा जाता है। बेगोनिया की बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। इनमें रेक्स बेगोनिया, वैक्स बेगोनिया, पोल्का डॉट बेगोनिया और भी तमाम तरह की वैरायटी आपको मिलेंगी। बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं और इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है वो होती है कि ये हमारे यहाँ गर्मियों में भी चलता है। हालांकि उतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता है जितना कि ये 20 से 25 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तब दिखाई देता है। पर ये समहाउ हमारे यहाँ की जो गर्मियाँ हैं, अगर आप इनका प्रॉपर केयर करें और इनको प्रॉपर किसी अच्छे शेडी प्लेस में रख दें और इनकी वाटरिंग के स्केड्यूल का ध्यान रखें तो ये पूरे साल भर मेंटेन रहते हैं। फिर जैसे ही सीज़न आए आप इनको प्रोपगेट कर लीजिए और इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ख़ासकर ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनके पास जगह बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा प्लांट खरीदना नहीं चाहते हैं और अपने से प्लांट को प्रोपगेट करके, मल्टीप्लाई करके अपने बगीचे में बहुत सारे प्लांट लगाना चाहते हैं। क्योंकि बेगोनिया एक आसानी से प्रोपगेट होने वाला प्लांट है और देखने में जब इसके बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं उनमें बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। इस प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहले बात कर लेंगे सॉयल की। हर फ्लावरिंग प्लांट की तरह इनको भी एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए, जिसके लिए मिट्टी चिकनी ना हो करके बलुई होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक पोर्शन गार्डन सॉइल होगी, एक पोर्शन कोर्स सैंड होगी, थोड़ा सा कोई ऑर्गेनिक मैटर आप उसमें यूज़ करेंगे और आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। पर 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर डालना बिल्कुल भी मत भूलें, ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। फिर बात आती है वाटरिंग की। बेगोनियाज ऐसे प्लांट हैं जिनको मॉइस्ट सॉयल तो पसंद होती है, यानी कि मिट्टी में गीलापन रहे, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पानी रेगुलर डालें और थोड़ी क्वांटिटी में डालें। और एक बात ध्यान रखें कि पॉट में नीचे होल्स होने चाहिए सो दैट कि एक्सेसिव जो वाटर है वो तुरंत ही निकल जाए और प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पानी में ना रहें, क्योंकि इस प्लांट में रूट रॉटिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। ज़्यादातर बेगोनिया प्लांट रूट रॉटिंग की वजह से मरते हैं या फिर एक्सेसिव वाटर की वजह से इनमें तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीजेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वाटरिंग से रिलेटेड है वो ध्यान रखनी है, इस प्लांट को अपनी लीव्स पे पानी पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि इसकी लीव्स वैक्सी होती हैं और पानी तुरंत ही इनसे ढलक के गिर जाता है, पर फिर भी प्लांट के लीव्स पे अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है या बार बार पानी पड़ता है तो इनमें तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, इसलिए प्लांट को वाटरिंग नीचे की तरफ करें। अब बात कर लेते हैं इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की। इस प्लांट को आप 4 से 5 घंटे की रोशनी वाले, धूप वाले एरिया में भी लगा सकते हैं, वहाँ पे भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। पर अगर आप इसको सर्दियों में, जब हमारे यहाँ पीक पे सर्दियाँ हो रही होती हैं, तब थोड़ा और सनी स्पेस में लगाएंगे तो इसमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होगी। पर अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, आपकी नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या फिर वेस्ट फेसिंग बालकनी है, तो भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में सर्दियों में फूलों की कमी को दूर कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स में लगाए जाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। आप इसको अपनी लो सिटिंग हैंगिंग बास्केट्स या मग प्लांटर्स में बखूबी लगा सकते हैं। बेगोनिया को लगाने के लिए लगभग 6 इंच के पॉट बेहतर होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि इनको लगाने के लिए प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट्स या प्लास्टिक के प्लांटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बस आपको पानी डालने के तरीके को अपने समझ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, ओवर वाटरिंग ना करें
और जो प्लास्टिक के भी पॉट हों उनमें नीचे बहुत अच्छे से जो है वो छेद बने हों ताकि पानी बिल्कुल भी रुके ना, निकल जाए। पर क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है तो मिट्टी काफ़ी देर तक नम बनी रहती है, जो इस प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के संग थोड़े से अंदाजे को डेवलप कर लेने के साथ प्लास्टिक के पॉट्स में बखूबी ग्रो कर सकते हैं। दुनिया की प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको इसमें पिंचिंग करनी चाहिए। पिंचिंग करने से इसमें ज़्यादा स्टेम्स आएंगे, ज़्यादा स्टेम्स आएंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और प्लांट ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देगा। पर इस प्लांट को हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी जो लंबाई ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए छोटी पिंचिंग की मदद लें, यानी कि सिर्फ टिप को पिंच करें और लंबे स्टेम्स को पिंच बिल्कुल ना करें। अब बेगोनिया के लिए अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो बेगोनिया एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आपको हमेशा ही कोई माइल्ड फर्टिलाइज़र देना चाहिए और मेरे हिसाब से लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर कोई भी बढ़िया रहेगा। लीफ मोल्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ना डालें क्योंकि उससे इसकी लीव्स, इसके स्टेम खराब हो सकते हैं, पत्तियां बर्न हो सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप कोई भी और लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें डालें और इसके साथ ही साथ आप पूरे सीज़न में कम से कम 3 बार इसमें 1-1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डालें। और अगर आपके बेगोनिया में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो आप आधा चम्मच इसमें पोटाश ऐड कर सकते हैं, पर डीएपी, एनपीके जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को इसमें ना यूज़ करें। तमाम तरह की पेस्ट और डिजीज़ेस की अगर बात करें तो बेगोनिया प्लांट में आने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो रूट रॉटिंग की है और रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड है ओवर वाटरिंग से। अगर आप ओवर वाटरिंग को कंट्रोल रखते हैं और आप इनको रेगुलर लिमिटेड क्वांटिटी में पानी देते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। पत्तियों के ऊपर पानी ना डालें, प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपको आपके प्लांट में कोई इन्फेस्टेशन दिख रहा है तो आप इन्फेस्टेड पोर्शन को रिमूव करके हटा दें और फिर प्लांट को देखें। अगर उसमें दोबारा वो चीज़ अपीयर नहीं होती है तो प्लांट आपका सेफ हो गया है। और इसके अलावा अगर उसमें पेस्ट वगैरह दिखाई दे रहे हो तो आप डिश वॉशिंग सोप के सोल्यूशन को यूज़ करके उन पेस्ट से निजात पा सकते हैं। अब बात करेंगे प्रोपगेशन की। ये जो प्लांट है इसको आप बहुत तरीक़ों से प्रोपगेट कर सकते हैं। मैंने देखिए आप सीड से अपने प्लांट प्रोपगेट किए थे। पिछली साल मैंने इनके सीड्स कलेक्ट किए थे। हालांकि इसके जो सीड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि उनको मैनेज करना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि इनको बहुत ही शैलो आपको सीडलिंग पॉट्स में ही लगाना चाहिए, क्योंकि या फिर किसी ऐसे डिब्बे में जिसमें कि आपकी मिठाइयाँ आती हैं, बाहर से खाना आता है, उस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जो चपटे और स्क्वायर होते हैं, राउंड होते हैं, उनमें इसको लगाएं और बालू में लगाएं इसके सीड्स को, सो दैट कि सीड्स जो हैं वो मिट्टी में गल न जाएं, ख़राब ना हो जाएं। बालू में इनकी चांसेस काफ़ी होते हैं। और मैंने देखिए आप ये सारे जो प्लांट बनाए हैं ये सीड से ग्रो किए हुए हैं। हालांकि आप इनको बहुत ही आसानी से ट्यूबर्स के साथ और स्टेम कटिंग के साथ भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इनको आप पानी में भी बहुत ही इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेगोनिया के प्लांट एक सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट हो सकते हैं और ये सभी तरीके आसान हैं। लीव्स के संग प्रोपगेट करते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके प्लांट्स नए निकलने लगें उसमें से, उसके बाद आप जो वाटरिंग की क्वांटिटी है उसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो आपके जो बेबी सैपलिंग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक को उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।